साथियों, कुछ अवसर विलक्षण होते हैं, चमत्कारिक होते हैं और ऐसा ही सुअवसर आ रहा है 8 दिसंबर 2023 को। एकादशी का ये अवसर है और यदि आप भी इच्छा रखते हैं संतान प्राप्ति की, सब प्रकार के प्रयोग करके केवल आपको आज तक निराशा ही मिली है, इस अनुष्ठान में आपको शामिल जरूर होना चाहिए। विद्वान पंडितों के सानिध्य में और मैं स्वयं उसमें उपस्थित रहूंगा। आपके निमित्त संतान प्राप्ति का महाअनुष्ठान किया जाएगा। कुंडली में कोई भी दोष क्यों ना हो, पितृ दोष हो, मंगली दोष हो, वैधव्य दोष हो, निसंतानता दोष हो, इस एकादशी पर यह महाअनुष्ठान आपकी गोद भर करके ही दम लेगा। ऐसा विलक्षण ये दिन है, ऐसा विलक्षण ये प्रयोग है, जरूर इसमें शामिल होइए। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम 2024 की बात कर रहे हैं, आने वाले वर्ष की बात कर रहे हैं और ये जो बात है ये संक्षिप्त में तो है परंतु ये सारगर्भित है और इसको आप यदि सेव रखेंगे, अपने पास में संचित करके रखेंगे, हिंदी में जिसको कहा जाए, तो ये वर्ष पर्यंत आपके काम आएगा और इतना काम आएगा कि आने वाला जो वर्ष 2024 है इसको आप न केवल बेहतर बल्कि बेहतरीन बना सकें। दुष्यंत कुमार जी हिंदी के बड़े गजलकार हुए हैं और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो धनु राशि के मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये जो 2024 वर्ष आने वाला है, ये इनके लिए पीड़ा को हरने वाला वर्ष साबित होगा। कष्टों की समाप्ति का ये वर्ष होगा और ये भी कोई कष्ट और पीड़ा जो है वो साधारण नहीं, बल्कि लंबे समय से जिसका आप सामना कर रहे थे, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक वो पीड़ा हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। तो उन सब से आपको ये मुक्ति का जो है वो रास्ता दिखाएंगे और ये रास्ता इसलिए दिख रहा है क्योंकि शनिदेव वर्ष पर्यंत आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है और तीसरा भाव जो कि हमारी पराक्रम का होता है, हमारी जोखिम ग्रहण करने की क्षमता का होता है और होता है हमारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का। तो अद्भुत साथ आपको शनिदेव का मिलने जा रहा है। तो एक एक करके हम 12 माह के बारे में जरूरी जो बातें हैं, ताकि आप सावधानियां वर्ष भर उसके अकॉर्डिंग बरतते रहें। और साथ ही यदि अभी तक आपने अपनी राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है कि कैसा आखिर बीतने वाला है 2024, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। साथियों, शुरुआत करते हैं जनवरी से, प्रथम माह से। आंग्ल वर्ष का, अंग्रेजी माह का जो प्रथम वर्ष होता है जनवरी होता है। तो ऐसे सभी भाई और बहन जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो विदेश चले जाएं, विदेश में उनको कोई नौकरी प्राप्त हो जाए, विदेश की उनको नागरिकता प्राप्त हो जाए, विदेश में वो एनआरआई का दर्जा प्राप्त कर लें, जनवरी में आपका ये सपना जो है वो जरूर पूरा होने वाला है। प्रेम संबंध जिसमें आपने अभी अभी प्रवेश किया है कुछ माह पहले, उसमें एक निखार, उसमें एक मैच्योरिटी, उसमें एक मोहकता, उसमें एक मादकता का संचार इस माह में आपके जरूर होगा। तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आप अवसर की तलाश कर रहे थे कि मेरे अंदर प्रतिभा तो बहुत है, क्योंकि धनु राशि का जो जातक है साहसी भी होता है, लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, और ये दोनों तो चलिए फिर भी साधारण बातें हैं, परंतु वो मर्यादित होता है। वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसके लिए जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। तो जिस अवसर की आपको लंबे समय तक तलाश थी, जनवरी में आपको वो अवसर मिल जाएगा। तो उस अवसर को आप भुनाइए, अपना 100% दीजिए और सफलता का जो परचम है वो आप लहराइए। दूसरे माह साथियों, फरवरी की यदि हम बात करते हैं तो खास तौर से पश्चिम दिशा
आपके लिए बड़ी फेवरेबल रहने वाली है और पश्चिम दिशा से। और ये दिशा ज्ञान कहां से लेना है? आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, आपका जो जन्म स्थान है, वहां से पश्चिम दिशा से कहीं ना कहीं आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। और ये दिल की गहराइयों तक आपको प्रसन्नचित्त करने वाली खुशखबरी आपके लिए होगी, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। और यदि आप पित्त से संबंधित, अम्ल से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित बहुत पीड़ा जो है उसको यदि आप लंबे समय से झेल रहे थे, तो उससे भी मुक्ति का ये माह आपका साबित होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास थी और नौबत आ गई थी कि दूर दूर रह रहे हैं, पत्नी मायके चला जाकर के रह गई है, पति कहीं किसी भी बहाने से घर छोड़ करके चले गए हैं, कहीं ना कहीं जो है वो दोनों अलग राह अपना चुके थे, तो ये माह आपके लिए पैचअप का, समझौते का साबित होने वाला है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और मार्च, जितनी तारीफ की जाए मार्च की, वो उतनी ही थोड़ी होगी, कम होगी, क्योंकि जिस किसी भी कार्य को आप हाथ में लेंगे उसको चरम उत्कर्ष तक आप लेकर के जाएंगे। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ढेर सारी इसके लिए आपको शुभकामनाएं। और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के कहीं कोने में, गहरे में उतरी हुई थी, कह नहीं पा रहे थे, वो आपको बिना कहे ही, बिना किसी प्रयास के मिल जाएगी। ये अद्भुत आनंद का आपके लिए क्षण होगा। और पुराना प्रेम, पुराना प्रेमी या प्रेमिका, अभी जो भी है वो जेंडर वाइज हम उसको लागू कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर के पुराना प्रेम इस माह आपके संपर्क में जरूर आएगा, लौट करके जरूर आएगा, और फिर एक नई शुरुआत को आप दिशा देंगे। साथियों, बात अप्रैल की करेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं और पदोन्नति का लंबे समय से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो इस माह में ये आपको खुशखबरी भी जरूर मिलेगी। हालांकि जो आपने प्री प्लान्ड कोई यात्रा के लिए प्लान करा था, वो यात्रा में किसी न किसी कारण से आपको स्थगन करना पड़ सकता है, उस यात्रा को रोकना पड़ सकता है, कैंसिल करना पड़ सकता है। अपने ही लोगों से, अपने मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, अपने आसपास जो रहते हैं, उनसे किसी प्रकार की बड़ी भावनात्मक चोट इस माह में आपको मिल सकती है। और जो भाई और बहन सिंगल हैं, अविवाहित हैं, कंवारे हैं, उनके लिए ये माह थोड़ा सा डिप्रेशन का मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके लिए योग और प्राणायाम का सहारा जरूर लेना चाहिए। बात मई की करेंगे। और मई में अपने कार्यालय स्थल पर, अपने ऑफिस में आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपके बॉस या आपके कलीग जो हैं वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। काम आप करेंगे, क्रेडिट वो लेकर के चले जाएंगे, और टांग खिंचाई जो ऑफिस की राजनीति में होती है, उसका शिकार यहां पर होते हुए आपको देखा जा रहा है। यदि विवाह का कोई प्रस्ताव इस माह अर्थात मई में आपके लिए आया है, तो उस पर प्राइमा फेसी आपको आंख मूंद करके यकीन नहीं कर लेना है। हर एक चीज को जांचें, परखें, पूरी पर्सनैलिटी को, क्योंकि यहां पर यदि आप कोई भी लापरवाही, कोई कोताही बरतते हैं, तो आगे ये दिक्कत परेशानी का सबब बन सकता है। किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, किसी वस्तु पर जो आपकी निर्भरता थी, वो निर्भरता आपकी खत्म होगी और आप सेल्फ डिपेंडेंट इस माह जरूर बनेंगे। जून में खुशखबरी उन भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी नौकरी से बर्खास्त चल रहे हैं, सस्पेंड चल रहे हैं, किसी प्रकार से उनकी नौकरी जा चुकी थी, जांच किसी स्तर की यदि चल रही थी, तो वो बर्खास्तगी समाप्त होकर के आपको क्लीन चिट जरूर मिल जाएगी और पद आपको पूर्व सम्मान के साथ ही पुनः प्राप्त हो जाएगा। और अपने बच्चों से संबंधित किसी प्रकार का ऐसा पल आपको जरूर मिलेगा कि आपको सम्मान की अनुभूति होगी कि हाँ, ऐसी संतान है मेरे, मैं भाग्यशाली हूं। तो ये भी बहुत खुशगवार मौका आपके लिए है। और उच्च अधिकारियों का, बॉस का इस माह आपके ऊपर वरद हस्त रहेगा। कहीं छोटी बड़ी गलती भी हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं कि जून आपका एक बेहतरीन माह रहने वाला है। बात साथियों जुलाई की करेंगे। और जुलाई में मैं उन जातकों की बात करूंगा जो अभी 1 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि ये है नवजात। तो इस राशि के जो नवजात शिशु हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ सकती है।
कफ जनित, जुकाम जनित, नज़ला जनित, निमोनिया जिसको हम कहें, या जो फेफड़ा और श्वसन तंत्र है, इनसे संबंधित कोई समस्या ऐसे नवजात शिशुओं को आ सकती है। और प्रेमी संबंधों की हम बात करेंगे। पुराने प्रेम संबंधों में और जो पैरेलल चल रहे थे, उन प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति, मतभेद की स्थिति, और इवन इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके मन मुटाव, मन भेद की स्थिति आ सकती है। तो रिश्ते यदि आपके लिए जरूरी हैं, आप उनकी कद्र करते हैं, तो आप संभाल करके उसको जरूर रखेंगे। और ये माह आपके लिए पॉजिटिव ये लेकर के आया है कि आप रिसोर्सेज, संसाधन, गाड़ी, घर, यदि इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका अवसर भी आपको इस माह मिलेगा। और ये सुंदर संयोग आपके लिए निश्चित तौर पर बन रहा है। साथियों, अगस्त में यदि आप व्यापारी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो किसी प्रकार के टैक्स संबंधित विभाग से, वो इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, वैट हो सकता है, अलग अलग स्टेट के माध्यम से जो भी है, तो टैक्स से संबंधित आपको कोई परेशानी, कोई नोटिस आ सकता है। यदि ऑफिस की बात करें तो अतिरिक्त सावधानी आप बरतें, क्योंकि आपके कंधे पर बंदूक रख करके गोली चलाने का कार्य किया जाएगा, आपका प्रयोग किया जा सकता है। तो अननेसेसरी अपने इस प्रकार के दुरुपयोग को आपको व्यावहारिक तरीके के उपायों से, अतिरिक्त सावधानी से इसको दूर करना होगा। और इसका सबसे सरल मैं समझता हूं कोई माध्यम है तो अपने काम से काम रखिए, किसी और को अपने काम में दखल मत देने दीजिए, और किसी और के काम में भी आप जाकर के जो दखल है वो ना दें, तो ये बेहतर रहेगा। सितंबर में खासतौर पर बात ऐसे जोड़ों की जो सगाई में चल रहे हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? सगाई आपकी हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, या रोका हो चुका है, और अभी शादी नहीं हुई है, तो इस बीच में कहीं ना कहीं ये संबंध जो है ये विच्छेद हो सकता है। तो इसका तरीका यही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें। गुरुवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। और अतिरिक्त बातें और अपनी बहुत ही रहस्यात्मक बातें, अपने गहरे राज अपने भावी वर या वधू को आप ना बतलाएं, तो ये ही व्यवहारिक और आपके आने वाले जीवन में रस घोलने वाला साबित होगा। कई बार राजों को बचा करके रखना रिश्ते को जिंदा रखता है। सरकारी नौकरी की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये माह बेहद खुशखबरी लेकर के आया है। कोई रिजल्ट आपका आने वाला है, इंटरव्यू यदि है तो वो बेहतरीन होगा, और सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप विदेश में हैं, ऑलरेडी विदेश में यदि आप हैं, तो आपको संभल करके रहने की जरूरत है। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा आप विश्वास न करें, क्योंकि विदेश जाकर के कोई बड़ा धोखा इस माह में स्पष्ट नजर आ रहा है। अक्टूबर फिर एक बेहतरीन माह। बिना प्रयास के ही जब कुछ मिलता है तो उस सफलता का स्वाद कुछ अलग होता है। हालांकि बढ़ करके नहीं होता, फल तो मेहनत का ही मीठा होता है। परंतु इस माह में धनु राशि के जातक जातिकाओं को बिना अतिरिक्त प्रयास के, या कई बार तो बिना प्रयास के भी सफलता का रस जो है वो चखने को मिलेगा। हालांकि एक दिलचस्प बात ये होने वाली है कि जिससे आपको उम्मीद थी, जिससे आपको आशा थी कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, वो बुरे वक्त में आपके हाथ खड़े कर देगा, और कोई तीसरा व्यक्ति ही आपके काम आएगा। संतान प्राप्ति की जो दंपत्ति इच्छा रखते हैं, उनको इस माह में खुशखबरी जरूर मिलेगी। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। नवंबर में जो सेल्स में नौकरी करते हैं और जिनको एक टारगेट दिया जाता है कि इस माह में आपको इतना बिजनेस देना है, ये आपका टारगेट है, तो उस टारगेट को लेकर के मानसिक तनाव की स्थिति रहेगी, डिप्रेशन की स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट की स्थिति रहेगी, और ये आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकती है। तो अतिरिक्त सावधानी आप बरतिए। यदि आप राजनीति में हैं, चाहे फिर वो संगठन की राजनीति हो या सत्ता की राजनीति, उसमें आपकी हैसियत बढ़ेगी, पावर आपका जो है वो बढ़ेगा। एक बड़े लक्ष्य की ओर आप धीरे धीरे अग्रसर हो रहे थे, उसमें एक उछाल आपको मिलेगी। और जो समाज सेवा में हैं, ख्याति प्राप्त लोग हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, उनको भी एक बूस्ट यहां पर स्पष्ट रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, दिसंबर माह एक और बेहतरीन और अतिरिक्त कुछ देने वाला माह साबित होने वाला है, क्योंकि किसी दीर्घकालीन रोग से, जिस रोग से आप लंबे समय से पीड़ित थे, उस रोग से आपको निजात दिसंबर में जरूर मिलेगा। यदि आपका रिश्ता तलाक पर आ चुका था,
तलाक का केस चल रहा था और आप भी चाहते थे कि ये जल्दी मेरा छुटकारा हो और मैं कोई दूसरा विवाह करूं, तो दिसंबर में आपका ये सपना जो है तलाक का वो भी पूरा होगा और अपना जो कार्य स्थल है वो परिवर्तित करने का, नए कार्यालय को ज्वाइन करने का, नया कार्यालय खरीदने का, मतलब अपने कार्य स्थल को स्थानांतरित करने का, ट्रांसफर करने का पॉजिटिव स्थान आपको दिसंबर में जरूर मिलेगा और व्यापार जो है वो नए शिखर पर आपके अवश्य ही जाएगा। तो साथियों, ये था 2024 के लिए धनु राशि का राशिफल और श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और निश्चित तौर पर यदि आप अपने 2024 को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो जरूर आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।